13 अप्रैल से बैसाख का महीना प्रारंभ हो चुका है, जो कि 12 मई तक चलेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी संस्कृति में बैसाख महीने का बहुत महत्व है। बैसाख महीने के दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की माघो नाम से पूजा की जाती है। बता दें कि बैसाख महीने का एक नाम माघो मास भी है। शास्त्रों में बैसाख महीने के दौरान किए जाने वाले बहुत से यम नियम आदि का जिक्र भी किया गया है, यानी बैसाख महीने की पूर्णिमा तक ये यम नियम आदि चलेंगे। अब बात करते हैं कि बैसाख महीने के दौरान कुछ हम ऐसे उपाय करते हैं जिससे कि हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अपने कैरियर की तरक्की करने के लिए बैसाख महीने के दौरान तुलसी पत्र से श्री विष्णु के माघव स्वरूप की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का ध्यान करें। दोस्तों, कभी भी भगवान विष्णु के एक नाम का ध्यान नहीं करना चाहिए। लिहाजा जब भी भगवान विष्णु के किसी नाम का ध्यान करें तो उसके साथ श्री हरि के 2 और नामों का ध्यान भी करें। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए बैसाख महीने के दौरान आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के साथ शहद अर्पित करें और श्री विष्णु के माघव स्वरूप के साथ भगवान के अनंत स्वरूप का भी ध्यान करें। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए, इसके लिए बैसाख महीने के दौरान भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी पत्र डालना न भूलें। इसके अलावा आपको श्री विष्णु के माघव स्वरूप के साथ भगवान के दामोदर और नारायण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए बैसाख महीने के दौरान आप श्री विष्णु के माघव स्वरूप के साथ भगवान के श्रीधर स्वरूप का भी ध्यान करें। तुलसी पत्र लगी हुई मिठाई भगवान को भोग लगाएं। प्रतिदिन मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो मिश्री और में तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें। अपने कारोबार की गति को बढ़ाने के लिए बैसाख महीने में श्री विष्णु भगवान के माघव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और ऋषिकेश का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। बच्चों के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बैसाख महीने में श्री विष्णु के माघव स्वरूप के साथ गोविंद और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को मेवा के साथ तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों का साथ बनाए रखना चाहिए। आपको बैसाख महीने में श्री विष्णु के माघव स्वरूप के साथ केशव और दामोदर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करनी चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बैसाख महीने में भगवान विष्णु के माघव स्वरूप के साथ गोविंद और नारायण का ध्यान करना चाहिए। साथ ही श्री हरि को आटे से बनी पंजीरी से तुलसी दल डालकर भोग लगाना चाहिए। अपने वैवाहिक जीवन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए आपको बैसाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माघव स्वरूप के साथ मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए और उन्हें सफ़ेद या पीले फूल अर्पित करना चाहिए। अपने किसी सरकारी काम को बिना समस्या के पूरा करने के लिए बैसाख महीने के दौरान श्री विष्णु भगवान के माघव स्वरूप के साथ अनंत और श्रीधर का ध्यान करना चाहिए। साथ ही तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अपने कारोबार को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए बैसाख महीने के दौरान श्री विष्णु के माघव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और मधुसूदन का ध्यान करना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बैसाख महीने में ये सभी उपाय करते हैं तो इससे हमें भगवान विष्णु की अपार कृपा मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।